सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि मित्रों वीडियो पूरा लास्ट तक सुनिएगा और सुनने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। ये वीडियो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग ज्ञान को प्राप्त करें, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। चलिए मित्रों, जानते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। साधना और साध्य का अंतर समझाने के लिए गौतम बुद्ध एक आख्यान का सहारा लिया करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को यह कहानी अनेक बार सुनाई थी। एक गांव में कुछ लोग नदी पार करने के लिए नाव से उतरे। वह 8 लोग थे, परम बुद्धिमान, नितांत धार्मिक। किनारे पर उतरकर उन्होंने तय किया कि जिस नाव ने हमें नदी पार कराई है, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन का एक अद्भुत तरीका खोजा। उन्होंने कहा कि जिस नाव पर हम सवार थे, अब उचित होगा कि हम पर नाव सवार हो जाए। सो उन 8 ने उस नाव को अपने सिर पर उठा लिया। नाव को सिर पर उठाए वह लोग बाजारों, सड़कों और गलियों से गुजरे। देखने वाले कहते कि हमने नाव पर तो बहुतों को सवार देखा है, लेकिन नाव को लोगों पर सवार कभी नहीं देखा। ऐसा है, ये कैसे लोग फिरे हैं जो नाव को सिर पर ढो रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम सब तो कृतज्ञ हो, तुम्हें कृतज्ञता का क्या पता। हम जानते हैं अनुग्रह का भाव, हम कृतज्ञ हैं, हम आभार प्रदर्शन करना जानते हैं। इस नाव ने हमें नदी पार कराई है, अब हम इस नाव को स्वयं अपने सिर पर ढोकर संसार को पार करवा कर ही रहेंगे। हम इस पर थे, अब यह हम पर सवार रहेगी। अंत में गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि वास्तव में नदी पार करने के लिए सिर पर ढोने के लिए नहीं है। ये जो नाव है, ये नदी पार करने के लिए होती, सिर पर ढोने के लिए नहीं होती। बहुत से लोग हैं जो साधन और साधना को इस बुरी तरह से पकड़ लेते हैं कि वही साध्य हो जाती है। इस प्रकार हम सिद्धि का लक्ष्य भूल जाते हैं। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं आज 16 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो हमारे पेट में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, गंदा कोलेस्ट्रॉल, वेस्ट कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उन्हें सोख लेगी, यानी कि उन्हें निकाल के बाहर कर देगी। तो दोस्तों, ये 16 चीजों में से कोई भी 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज, कोई भी 1 2 3 4 चीज अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए, इसे जरूर खाइएगा। तो दोस्तों, आपके पेट में कभी कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा। और ये जो गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, ये हमारे शरीर को बीमार बना देता है। वो खतरनाक बीमारियां जिससे आज पूरा युवा पीढ़ी, पूरा समाज ग्रसित है, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्रेन हेमरेज, बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो गंदे कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। तो दोस्तों, इन 16 में से जो भी आपके बजट में है, जो भी चीजें आप खा सकें, डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। ये 16 चीजें अद्भुत चीजें हैं, कमाल की चीजें हैं। इन 16 चीजों में कौन कौन से प्रोटीन, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इनका हमें कितनी मात्रा में कब और कैसे प्रयोग करना है, वो सारी जानकारी एक एक करके हम देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। कौन सी जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उन 16 चीज़ों के बारे में जानिए, उन 16 चीज़ों में क्या क्या प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में कैसे लेना है। तो दोस्तों, इसलिए इन 16 चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिएगा,
तो चलिए जानते हैं 16 चीजों में कौन सी है, एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पहला है दोस्तों ओट्स। ओट्स हमें जरूर खाना चाहिए। ओट्स में क्या क्या पाया जाता है? ओट्स में थायमीन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, सेलेनियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों 50 ग्राम से 100 ग्राम अपनी कार्य क्षमता के अनुसार हमें रोज ओट्स जरूर खाना चाहिए। ये ओट्स का दलिया बना के खा सकते हैं, इसका जो है दोस्तों हलवा बना के खा सकते हैं, जैसे भी खाइए। आपको 100 ग्राम से 50 ग्राम ओट्स डेली लेना है। दूसरी चीज है दोस्तों है मखाना। मखाना में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। मखाना दोस्तों बहुत ही गुणकारी है। मखाना को हमें जरूर शामिल करना चाहिए। एक दिन में कितना मखाना लेना चाहिए? एक दिन में 10 से 15 ग्राम मखाना हमें लेना चाहिए। एक मुट्ठी मखाना, मखाना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मखाना का कैसे हमें प्रयोग करना है दोस्तों? मखाना रात में इसे भिगो दीजिए किसी मिट्टी के पानी में, मिट्टी के बर्तन में आधा कप पानी में भिगो करके सुबह इसे खा लेना और इसमें जो पानी है वो पी लेना। दोस्तों इसे मखाना तो हम कई तरीके से खा सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से खाएंगे तो दोस्तों हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप इसको मिश्री के साथ भी ले सकते हैं, जो धागे वाली मिश्री है उसके साथ पानी में रात में भिगो दीजिए, सुबह आप ले सकते हैं। तो ऐसे मखाना तो कई तरीके से खाए, लेकिन दोस्तों रात में भिगो के खाएंगे तो ज्यादा इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तीसरी चीज है जो सबसे अच्छी चीज है दोस्तों, इसे डेली रूटीन में आप शामिल करते हैं तो कभी भी आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दोस्तों है सेब। सेब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, विटामिन डी, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब खाना चाहिए। सेब खाने का सबसे अच्छा समय है रोज सुबह खाली पेट। खाली पेट खाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इस 3 घंटे तक आपका सेब आपके पेट में डाइजेस्ट होगा। अंदर जो भी गंदे कोलेस्ट्रॉल है, गंदे वेस्ट है, ये सबकी साफ सफाई कर देगा। इसलिए जब भी सेब खाइएगा 3 घंटे तक कुछ ना खाइएगा। सेब एक ऐसा फल है जो खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो 250 ग्राम से 300 ग्राम रोज सुबह खाली पेट खाइए। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू हो जाता है और दिसंबर तक नया सेब मिलता है, तो ये इस समय सस्ता भी रहता है। अब इस समय जो सेब है दोस्तों, आज की मैं बात बता रहा हूँ, मान 50-60 रुपए में अच्छा सेब मिल जाता है। 50-60 रुपए किलो। 250 ग्राम आप खा रहे हैं 15 रुपए का सेब डेली। 10 रुपए की आप चाय पी लेते हैं, वो फायदेमंद नहीं। तो इसलिए एक सेब डेली खाइए। दोस्तों इस पे एक कहावत भी है, जो डेली एक सेब खाता है उसके घर डॉक्टर कभी नहीं आते और उसको कभी भी डॉक्टर के घर नहीं जाना पड़ता है। इतना गुणकारी है सेब। तो सेब जरूर खाइए दोस्तों। अगली चीज है जो सबसे सस्ती चीज है, अगर आप इसे खेत में जमा दीजिए तो एकदम सस्ती चीज है, वो है दोस्तों गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, बीटा कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। सबसे सस्ती चीज और सबसे अच्छी, सबसे गुणकारी चीज है दोस्तों, प्रोटीन का खजाना है गाजर। एक दिन में हमें गाजर कितना लेना चाहिए? 100 ग्राम से 150 ग्राम या 200 ग्राम ले सकते हैं। वो आपके कार्य क्षमता के ऊपर होता है, वो आपकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी उम्र में है, आपके लीवर की पचाने की क्षमता क्या है बस। लेकिन 200 ग्राम से ज्यादा मत लीजिएगा। जितने भी फाइबर वाले, प्रोटीन वाले अगर ज्यादा मात्रा में आप लेंगे वो पचेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है खाने से। इसलिए 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक आप खा सकते हैं दोस्तों। इसे कब खाना है दोस्तों? इसे दिन में आप खाइएगा, सूर्य डूबने के बाद मत खाइएगा, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए सूर्य डूबने के। अब इसे कच्चा खा सकते हैं, नहीं ऐसे खा पा रहे हैं तो इसका जूस निकाल के आप ले सकते हैं। जूस निकाल के लीजिए कभी भी एक बार दिन में, बस इसके भी वही खाने के पहले और बाद में कुछ नहीं लेना है। अगली चीज है दोस्तों है ब्रोकली। ब्रोकली में पाया जाता है विटामिन, खनिज, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पॉलीफेनोल, आयरन, ग्लूकोसाइड जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं।
दोस्तों जैसे सब्जी लेते हैं वैसे ब्रोकली की भी सब्जी खाइए, जितनी सब्जी और खाते हैं उसके ब्रोकली की भी लीजिए, 50 ग्राम 100 ग्राम इसकी सब्जी आप खा सकते हैं जब इसका सीजन हो। जो सब्जियां खाएं वो दोस्तों सीजनली खाएं, जिसका जब सीजन हो तभी खाएं तो उसके ज़्यादा फायदे मिलते हैं। उसका एक बेनिफिट और रहता है, जब सीजन में ढेर सारी सब्जियां उगाई जाती है तो कीड़े मकोड़े नहीं रखते, उस समय दवाओं का कम प्रयोग होता है। जब बिना सीजन का आप सब्जी खाएंगे, एक तो फ्रिज का रखा हुआ पाएंगे, उतना प्रोटीन तत्व तो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों, जो बिना सीजन के सब्जी उगाई जाती है या जो चीज उगाया जाता है उसमें कीटनाशक ज्यादा पड़ते हैं, दवाएं ज्यादा डाली जाती, इसलिए सीजन वाइज ही सारी सब्जियां खाइए। तो ब्रोकली को भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों है खसखस। खसखस में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ओमेगा 6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसे कैसे लेना है, 1 चम्मच हमें लेना है, रात में भिगो करके सुबह खाली पेट इसे लेना है। इसके लिए भी वही सावधानी है। अब जैसे खसखस से केल खा सकते हैं या इसके साथ और बहुत सारे बीन्स को रात में भिगो करके सुबह खा सकते हैं। खसखस जैसे आप घर में ड्राई फ्रूट का लड्डू बांध रहे हो उसमें भी डाल सकते हैं। अब गर्मी ठंडी का सीजन आ रहा है, ठंडी के सीजन में सारे बीन्स का लड्डू बना के जरूर खाइए, आप बहुत स्वस्थ हेल्थी रहेंगे। हमने लड्डू का कैसे बनाना है उससे संबंधित हमने वीडियो डाला है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो खसखस को 1 चम्मच डेली आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट। अगला चीज है दोस्तों वह है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन ए, सेलेनियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। सूरजमुखी का बीज दोस्तों बहुत अच्छा है। ये जो बीज हम बता रहे हैं ये बीज भंडार की दुकान से नहीं लेना है, ये सारे बीज ड्राई फ्रूट की दुकान से लेना है। खाने वाला जमाने वाला दोनों अलग अलग लेना है, आपको खाने वाले बीज लेना है। तो दोस्तों सूरजमुखी का बीज कितना लेना है, 1 चम्मच। 1 चम्मच लीजिए, यानी 1 चम्मच का मतलब 5 ग्राम। इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट आपको लेना है। बस इसको भी लेने की वही सावधानी, 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। अगला चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम बहुत अच्छी चीज है। बादाम में प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों बादाम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, इसलिए इसे 7 से 8 बादाम आपको लेना है। रात में इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है और सुबह आप जब योगा मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो खाली पेट 7 से 8 बादाम को चबा चबा के खाना है। डेली आप ले सकते हैं इसे। अगली चीज है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में क्या पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। इसको दोस्तों कितना लेना है, 2 से 3 अखरोट आप ले सकते हैं। इसे रात में भिगो के, ड्राई फ्रूट को भिगो के लेने से उसके गुण तत्व बढ़ जाते हैं और उसमें जो गर्मी होती है वो दोस्तों निकल जाती है। 2 से 3 अखरोट किसी मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिए और इसे आप सुबह खाली पेट लीजिए। अगली चीज है दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में पाया जाता है प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसे कितना लेना है, एक दिन में 1 चम्मच। 1 चम्मच रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह निराहार यानी खाली पेट इसे खा लीजिए। खाने पे वही सावधानी है दोस्तों, कुछ बाद में और पहले कुछ नहीं खाना पीना है। अलसी का भी 2 तरीके से लिया जा सकता है। पहला है दोस्तों रात में भिगो करके, दूसरा है इसे ड्राई रोस्ट यानी भून करके आप ले सकते हैं। इसका भून करके पाउडर बना के आप पाउडर दूध के साथ ले सकते हैं। अलसी का बीज बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों जितने भी बीज हम बता रहे हैं इसको अभी कैसे और लेना वो भी आपसे कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों अगली चीज है वो है लौकी। लौकी में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। लौकी की सब्जी आप दोस्तों जरूर खाइए, जब इसका सीजन आ जाए सीजन में खूब खाइए। अब तो लौकी 12 महीने मिलती है,
लेकिन सीजन में तो जरूर खाइए, 5-6 महीने जो मिलती है। अब लौकी का कैसे प्रयोग करना है, इस तो एक सब्जी के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन अगर फायदा लेना है, आपको अंदर कोलेस्ट्रॉल जो जमा उसे निकालना है, तो दोस्तों आपको रोज सुबह 250 ग्राम से 300 ग्राम का इसका जूस निकाल के आप लीजिए। जूस निकाल के आपको लेना है। अब इस जूस में आप चाहें तो 2 से 3 तुलसी की पत्ती डाल सकते हैं, 3-4 आप पुदीना की पत्ती डाल सकते हैं, तो इसकी और शक्ति बढ़ जाती है। तो इसे कब लेना है, रोज सवेरे खाली पेट। कितना दिन तक आप ले सकते हैं, 3 महीना लगातार लीजिए, 21 दिन लीजिए। 21 दिन लेने के बाद 15 दिन छोड़ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, कम से कम 21 दिन लीजिए, तब इसका पूर्ण रूप से आपको परिणाम मिलेगा। फिलहाल इसकी सब्जी अपने डेली रूटीन में आप जरूर शामिल करिए। अगली चीज है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन के, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर का आप सलाद ले सकते हैं, सलाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन सूर्य डूबने के पहले। सूर्य डूबने के बाद हमें सलाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों जब हम कोई भी सलाद सूर्य डूबने के बाद लेते हैं तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए हमें दिन में लेना चाहिए। तो दोस्तों चुकंदर आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं। अगर आपको दांत नहीं है, किसी किसी को खाने में प्रॉब्लम होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो दोस्तों इसका जूस निकाल सकते हैं। अगर आप जूस ले रहे हैं तो 100 ग्राम से ज्यादा मत लीजिए, और 100 ग्राम से 50 ग्राम, चाहे सलाद लीजिए चाहे जूस लीजिए। अगर सलाद खा रहे हैं तो बस 50 ग्राम से ज्यादा मत लीजिए। जूस भी 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में लीजिए। अब इस पर डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना पचा सकते हैं, आपका डाइजेशन कैसे है, उसी हिसाब से आप इसकी मात्रा कम बेशी कर सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम से ज्यादा लेंगे तो पचेगा नहीं ठीक से। 50 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम आप डेली लीजिए और इसे शामिल करिए। अनार लेने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो दोस्तों आपको गंदे कोलेस्ट्रॉल आपके पेट में नहीं जमा होगा, दूसरी तरफ कभी भी खून की कमी नहीं होगी आपके शरीर, एनीमिया संबंधित बीमारी नहीं होगी, जॉइंटिस की बीमारी नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, चेहरा अनार की तरह वैसे चमकता रहेगा। अब दोस्तों अगला चीज जो है वो लेना है आपको अनार। अनार में क्या क्या पाया जाता है, अनार में आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। एक दिन में अनार हमें कितना लेना है, 250 ग्राम से 300 ग्राम आप अनार ले सकते हैं। दोस्तों अनार का आप ऐसे खा सकते हैं तो फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। इसका जूस भी निकाल के ले सकते हैं। जूस जब भी लीजिएगा 1 गिलास, यानी 250 ग्राम से 300 ग्राम, ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप ज्यादा लेंगे तो आपको गैस एसिडिटी बन सकती है, इसलिए प्रचुर मात्रा में, एकदम एक सीमित मात्रा में लेना चाहिए। इसे भी चाहे जब दिन भर में एक बार अपने डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों फलों का राजा, यानी कि एक प्रकार का अमृत है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। एक तो हमारे पेट में कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमा होने देगा, उसके साथ साथ वात पित्त कफ को भी बैलेंस करेगा, वो है दोस्तों आंवला। आंवला एक ऐसा फल है जिसे हमें डेली रूटीन में लेना चाहिए। अब चलिए जानते हैं आंवला में क्या क्या पाया जाता है। आंवला में दोस्तों पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आंवले का आप चटनी ले सकते हैं, आंवले का अचार ले सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले का चूर है, मतलब किसी भी फॉर्म में इसे आप अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। लेकिन सबसे अच्छा परिणाम मिलता है रोज सवेरे आप खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना है 1 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक कुछ भी मत खाइए पिए। 3 घंटे ही आपके आंतों की सफाई करेगा। अगर आप आंवला डेली खाली पेट ले रहे हैं दोस्तों, 21 दिन तक खाली पेट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद अचार के तौर पे ले लीजिएगा, यानी चेंज करके, कभी अचार के तौर पे, कभी मुरब्बे के तौर पे, कभी चूड़ के तौर पे डेली लीजिए। अब दोस्तों जैसे जानते हैं जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है, दिसंबर जनवरी तक आपको नया आंवला मिलता रहता है, तो आप दोस्तों उसी दिन से खाना शुरू कर दीजिए। कभी चटनी में, कभी खाली पेट, कभी इसका मुरब्बा, मतलब जैसे भी आंवला अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। अगली चीज है दोस्तों है संतरा।
संतरा में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी5, विटामिन बी6, फाइबर, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों संतरा हमें कितना लेना है? 250 ग्राम से 300 ग्राम संतरा आप दिन में खा सकते हैं, सूर्य डूबने के बाद नहीं, दिन में आप इसे भी अपने डाइट में शामिल करिए। ये जितने भी खट्टे फल होते हैं दोस्तों, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और कोई विषैला पदार्थ शरीर में जमने नहीं देते हैं। इसलिए ये सारी चीजें आपको शामिल करना चाहिए अपने डेली खाने में, डाइट में कुछ ना कुछ। कभी उसको खाइए, कभी उसको खाइए, कभी उसको खाइए, एक ही चीज मत खाते रहिए। कभी संतरा, कभी आंवला, कभी नींबू, कभी अनार, कभी चुकंदर, मतलब एक एक दो दो चीजें अपने डेली रूटीन में शामिल करते रहिए। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। अगली चीज है वो दोस्तों है नींबू। नींबू में क्या क्या पाया जाता है? नींबू में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। एक दिन में दोस्तों हमें एक नींबू लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, एक दिन में एक नींबू लेना चाहिए। अगर इसको पेट की साफ सफाई करना है, गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकालना है, तो दोस्तों आप रोज सुबह 21 दिन तक या फिर एक हफ्ते तक, जब आप लैट्रीन के पहले आप जो है 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी कर लीजिए, जितना आप पी सकें, 1 गिलास 2 गिलास कोई जरूरी नहीं, 3 गिलास, जितना आपकी पीने की क्षमता हो, बासिम हो, आपको 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी करिए और उसी में आधा नींबू डाल के पी लीजिए। फिर आप लैट्रीन जाइए, फ्रेश होकर तब योगा मॉर्निंग वॉक जाइए, आपको बहुत फायदा करेगा। तो दोस्तों आप नींबू पानी जरूर लीजिए गुनगुने पानी के साथ, इसके बहुत सारे बेनिफिट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, जब नींबू पानी बनाना तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बनाना, क्योंकि नींबू खट्टा होता है। अभी कोई चीज गंदा होता है, कोई बर्तन गंदा होता है, लोग नींबू से धुलते हैं, क्योंकि वो काट देता है, वो सारी गंदगी हटा देता है। इसलिए दोस्तों अगर आप मिट्टी या कांच बर्तन के अलावा किसी और में घोरते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अंश अपनी तरफ खींच लेता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए जब भी नींबू पानी पीना, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना। तो दोस्तों ये 16 चीजें हैं, 16 चीजें में जितनी से ज्यादा चीजें आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकें, आप शामिल करिए। आपको देखिए आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी, आपके शरीर में कभी भी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। ये चीजें जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, जैसे हमने हर एक वीडियो में बताया है कि आपको अपने शरीर के डॉक्टर खुद हैं, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जब भी आपको कोई बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, आप 10 मिनट के लिए पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और बैठ जाइए। बैठने के बाद आप अपने पूरे रूटीन को, अगर मान लीजिए आपका गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, गैस एसिडिटी बन रही है, 1 हफ्ते का पूरा रूटीन आप लिख लीजिए। आपने कब क्या खाया था, कैसे खाया था, 2-3 दिन पहले का लिख लीजिए। अगर 1 हफ्ते का नहीं याद आ रहा तो आपने क्या ऐसी कौन सी चीज खाई थी जिससे कब्ज हुआ, एसिडिटी हुई, तभी आपके सर में दर्द होगा, तभी आपको एसिडिटी होगी। कुछ ना कहीं उल्टा खाए थे आप, खाने में कोई डिफरेंट हुआ, दिनचर्या में कोई ना कोई बदलाव हुआ जिसकी वजह से गैस एसिडिटी बनी। पूरा टोटल आप लिखिए। लिखने के बाद आप देखिए किस कारण से, कहीं आपने बहुत ज्यादा तली भुनी तो नहीं खाई थी, या कहीं आप रात में बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन खा के आपने तुरंत सो तो नहीं गए थे जिससे सुबह लैट्रिन साफ नहीं हुई। ऐसे धीरे धीरे 2-2 3-3 दिन बढ़ते बढ़ते गैस एसिडिटी ज्यादा हो गई। पूरा रूटीन लिख लीजिए। रूटीन लिखने के बाद अब जो भी आपने गलती की उस गलती को हटा दीजिए। फिर देखिए अगर आपका सर दर्द, गैस एसिडिटी ठीक नहीं होता है तभी आपको जो है उपाय करना चाहिए। अब गैस एसिडिटी जब बने तो सबसे पहला काम करिए, गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन गुनगुना पानी पिएंगे सही हो जाएगा। नहीं कुछ है तो त्रिफला चूर्ण है, ये ले लीजिए। तो मतलब कहने का यह है कि जो भी गलतियां आप करें उसको लिखिए, क्योंकि आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। एक चीज, दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी होती है तो हमारे शरीर में जो तत्वों की कमी होती है, प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, उसके कारण से होता है। तो अपने डाइट में ऐसे प्रोटीन विटामिन को शामिल करिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन विटामिन हो। दूसरी तरफ
आपके शरीर में दोस्तों 3 दोष पाया जाता है, जैसे हमने कहा वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी कोई बीमारी होती है। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो चैनल पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसे देख करके वो चीजें मत खाइए, आप उससे बचे रहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, हमें कुछ प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि ये हमारा शरीर है, ये प्रकृति के नियमों से बना हुआ है। लेकिन आज हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते हैं, प्रकृति को अपने अनुसार हम चलाने का प्रयास करते हैं। और जब हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो दोस्तों हम बीमार पड़ेंगे। तो उसके कुछ उसूल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, ये प्रकृति के क्या नियम है, ये नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये नियम क्या है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको डेली रूटीन में 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर के लिए देना है। अगर डेली 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए देते तो आप कभी बीमार नहीं। ये 2 घंटे का समय क्या है दोस्तों, आज के समय की हम बात करें, आपकी भाग दौड़ की जिंदगी है। इस समय सबकी जिंदगी में भागम भाग लगे, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई परिवार के पीछे भाग रहा है, कोई बीमारियों से ग्रसित है। इस सब का कारण है आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। किसी भी कीमत पर सुबह आप उठने का प्रयास करिए दोस्तों। आप 10 बजे 11 बजे तक सो जाइए, किसी भी कीमत पे। जब 10-11 बजे आप सो जाएंगे तो मित्रों आप 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद तुरंत, अगर आपको गैस एसिडिटी है, कब्ज की शिकायत है, तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुंह फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद 5 बजे आप घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आपके पास मोबाइल नहीं होगी। इस 2 घंटे में आप अपने आप को अकेले, आपको अपने आप पे काम करना है, आपको अपने आप के बारे में समझना है। इसमें क्या करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का डेली का मॉर्निंग वॉक, और इसे आप 25 से 30 मिनट में कवर करेंगे। अपने कार्य क्षमता के अनुसार आपकी कितनी कैपेसिटी है, कैसे उसी हिसाब से तेज चलिए, दौड़िए, कैसे भी करके इसे 25 से 30 मिनट में कवर करिए। जब आप तेज चलते हैं तो आपके हार्ट बीट जो है दोस्तों, वो धड़कन बढ़ जाती है, तेज हार्ट बीट चलती है। और दोस्तों जब हमारे शरीर में हार्ट बीट तेज होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता तो क्या होता है, नसों नसों में खून का दौड़ा होने लगता है, तो गर्मी होती है शरीर में, और फिर पसीने के माध्यम से जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थों बाहर हो जाते हैं। तब इसके बाद, और लेकिन ये मॉर्निंग वॉक का और ज्यादा फायदा लेना है तो आपको जहां पे मिट्टी हो, जहां पे हरी घास हो, वहां पे नंगे पांव करिए। जब नंगे पांव आप मिट्टी पे चलते हैं तो दोस्तों छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, कहीं ऊंची मिट्टी है, कहीं उबड़ खाबड़ मिट्टियां हैं, तो एक इक्को प्रेशर का काम होता है। और उस मिट्टी पर, उस घास पर जो आसमान से उसकी बूंदें पड़ी जब आपके पैर में लगती है, तो इससे दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है। आंखों से संबंधित आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगा दोस्तों। हो सके तो मिट्टी पे और हरी घास पर चलने का प्रयास करिए। अब मॉर्निंग वॉक आपका आधे घंटे का हो गया, अब आप वहीं पे बैठ जाइए। अब उधर देखिएगा सूर्य भी निकल आया होगा, धूप भी निकल आई होगी, और सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बना देगा। तो दोस्तों वहीं बैठ करके आसमान में, खुले आसमान में, बाहर एकांत में बैठ करके आपको कुछ योगा प्राणायाम करना है, जिसमें दोस्तों आपको अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, आप 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करिए, नाड़ी शोधन जरूर करिए। इससे क्या होता है, एक नाक से सांस लीजिए, दूसरी नाक से छोड़िए, फिर दूसरी नाक से लीजिए, अगली नाक से छोड़िए। ऐसा आपको अनुलोम विलोम करना है। इससे क्या होता है, आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और आपके शरीर में कहीं भी छोटी मोटी कोई गांठें हैं वो अपने आप गल जाती है, आपका शरीर उसे नष्ट कर देता है। कभी भी आपको खतरनाक बीमारी नहीं होगी। उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति करना है। कपालभाति कैसे करना है, अनुलोम विलोम कैसे करना है, इससे संबंधित चैनल पर दोस्तों यूट्यूब के बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां कर सकते हैं। तो अब कपालभाति की क्या बेनिफिट है, आप अगर 15 से 20 मिनट कपालभाति कर रहे हैं दोस्तों, आपको कभी भी पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपका लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। 15 से 20 मिनट कपालभाति और प्राणायाम जरूर करिए। अब उसके बाद दोस्तों वहीं पे बैठ के सूर्य प्राणायाम, वज्रासन, शीर्षासन, जो कुछ आप अपने कार्य क्षमता के अनुसार करिए। अब जब सारी योगा प्राणायाम आपके खत्म हो जाए तो लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है। दोस्तों हमारे अंदर 2 माइंड होता है,
एक चेतन मन, एक अचेतन मन। दोस्तों ये हमारा जो अचेतन मन है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये कभी सोता नहीं है, ये हमेशा वर्क करता है। इसलिए, और ये पागल समझिए, इसे हम पागल कह सकते हैं, पागल है। अगर आप कह दिए हम बीमार हैं तो आपको बार यही कहता रहे आप बीमार हैं, आप बीमार हैं। इसीलिए इसे कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मत दीजिए, नेगेटिव सोच मत रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। इससे ये कहिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं हष्ट पुष्ट हूँ। अगर आप 60 साल के हैं तो ये अपने आप को सोचिए, मैं अभी तो 20 साल का हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्तियां हैं, अभी तो हमको ये काम करना, अभी हमको वो काम करना, यानी कि बड़े से बड़ा इसे काम दीजिए, पॉजिटिव सोचना है। तो 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। दोस्तों आप कभी बीमार नहीं होगे। चिंता नहीं करना, हमको चिंतन करना है। चिंता हमें चिता के पास ले जाती है, इसलिए हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। ये अपना लीजिए दोस्तों, आप कभी बीमार नहीं होंगे, पूरी जिंदगी स्वस्थ बने रहेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।